लेट्स माइक सीएम साहब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकती। इनका काम सीमा की रक्षा करना चाहिए, लेकिन ये एक राजनीतिक दल की रक्षा कर रहे हैं। ममता ने कहा, मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं और इस बार इतना अत्याचार हो रहा है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मारा है। राणाघाट, कल्याणी, आरामबाग, गोघाट, कैनिंग जैसे इलाकों में एजेंटों को बाहर कर दिया गया। None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities is terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। ম্যাডাম, ছোট্ট শিশুদেরও গায়ে হাত দিয়েছে। বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে, छेलेদের পিটিয়েছে, এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। दीदी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लाठी से मार रहे हैं। কল্যাণী, তুমি দেখো পুরো রানাঘাট থেকে শুরু করে কল্যাণী থেকে শুরু করে একেবারে বনবাগ বাগদার ওই বেলটা, ওদিকে তোমার আরামবাগ, খানাকুল, তোমার গোঘাট, ওদিকে হচ্ছে ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং চূড়ান্ত সকালে তোমাদের ছবি দেখালাম, সব এজেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের বের করে দিচ্ছে। ইজ ইট দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? Will you take it up legally? It is already there. Thank you. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है और वे आज रात भारत पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि हो सकता है उनके पास सही दस्तावेज न हो। इनमें से 11 पंजाबी हैं, जिनमें एक महिला और एक युवक शामिल है। भगवंत मान ने कहा कि हम उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और जरूरी मदद करेंगे। 15 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਲੇਡੀ ਹੈ, 10 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। कोई गल नहीं है तो अपने ने, कोई किसी एजेंट के हथ चढ़ गए होने या कोई मजबूरी कोई ना कोई तरह ही हो रही होनी, तो असीं उन्होंने रिसीव करांगे जी। 11 पंजाबी अज आस्ट्रेलिया तो रिपोर्ट होकर आ रहे हैं। खैर जाते तक कोई सुपने लैके ने, पर मैनूं उम्मीद है कि अगे तो सानूं इहो जिहियां लिस्टां ना पढ़नियां पैण जां जाइए ही ना असीं उत्थे, जे इत्थे सानूं कामकार मिल जे, इत्थे सानूं रोज़गार मिल जे ते कोई गल नहीं, असीं उन्हां नूं रिसीव करांगे। साडे पुत्त ने भावें रुस के गए सी, पर वापस जे आ जाण तक कोई नहीं, अपने घर दे ही नहीं। ये दूजा टॉपिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यह घोषणा पत्र आमजन की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें शहरों की साफ सफाई, बेहतर सड़कें, पानी की आपूर्ति और महिलाओं व युवकों के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया गया है। सैनी ने वादा किया है कि जीत के बाद इन सभी को अमल में लाया जाएगा। यह घोषणा पत्र हरियाणा के सभी जिलों में वितरित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर निगम, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की भारी जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य भर में हुए इन चुनाव में जनता ने विकास और अच्छे शासन को चुना है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। पटेल ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में गुजरात का विकास और तेज होगा। जनता जनार्दन ने सहृदय कोटि कोटि वंदन करूं छूं। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमितभाई शाह साहेब ना नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष श्री
જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માના માર્ગદર્શનમાં વિકાસ, વિશ્વાસ અને સકારાત્મક રાજનીતિનો આ વિજય છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે રચેલી વિકાસની રાજનીતિના ઇતિહાસને દરેક ચૂંટણીઓમાં લગાતાર વિજય અપાવીને આ ચૂંટણીમાં પણ ગુજરાતે વિકાસની રાજનીતિ પર મંજૂરીની મહોર મારી છે. આ ચૂંટણીઓ માટેની દરેક સભાને આપણે વિકાસ સંકલ્પ સભાની ઓળખ આપી હતી. હું અને મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અને મંત્રીમંડળની મારી આખી ટીમ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની આ ચૂંટણીઓમાં રોડ શો, જનસંવાદ અને વિકાસ સંકલ્પ સભામાં રાજ્યના જિલ્લા, તાલુકા અને નગરો, મહાનગરોમાં પ્રચાર માટે સતત જતા રહેતા હતા. રાજ્યના ખૂણે ખૂણે લોકોનો મિજાજ સ્પષ્ટ દેખાતો હતો કે ચૂંટણીના મતદાન પહેલાથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજય આપવાનો તેમણે સંકલ્પ કરી લીધો હતો. સમગ્ર ગુજરાતે અમારા પર જે અપાર વિશ્વાસ અને ભરોસો દર્શાવ્યો છે તેને અમે સૌ નમ્રતાપૂર્વક माथे चढ़ाविए छे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे देश में महिलाओं के मन में जो रोष और गुस्सा है वो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वालों से जवाब मांग रहा है. उन्होंने कहा है कि वर्षों के इंतजार के बाद हमें लगा था कि अब 33% आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों ने जो किया उससे साफ है कि वे केवल परिवारवाद की राजनीति करना चाहते हैं और साधारण महिलाओं को आगे आने नहीं देना चाहते. आज पूरे देश में महिलाओं के मन में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो एक एक व्यक्ति जो उस लोकसभा के सदन में बैठा था और उसने रिजर्वेशन बिल का विरोध किया, आज देश की महिलाएं उससे जवाब चाहती हैं. वर्षों के इंतजार के बाद हमें लगा था कि शायद अब हमें ये 33% आरक्षण मिल जाएगा. शायद हम लोग भी विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंच के इस देश के निर्णयों में भागीदारी कर पाएंगे. परंतु ये विपक्षी दल जो उन्होंने किया, जो कुतर्क उन्होंने वहां पेश किए, जो मक्कारी धोखेबाजी उन्होंने की, उससे साफ पता चलता है कि केवल परिवारवाद की राजनीति करते हुए वो चाहते ही नहीं है कि देश की कोई भी और साधारण महिला आगे निकल करके आए. आज मोदी जी ने जो साहस दिखाया, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के ऊपर सख्त रूप में खड़े होकर के पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया, हम दिल की गहराई से मोदी जी का धन्यवाद देते हैं. परंतु इतना कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई थमेगी नहीं. देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं अपना हक लेकर के रहेगी और इतना पक्का है कि अब याचना नहीं, रण होगा और भीषण महासंग्राम होगा. पांचों राज्यों में महिलाएं समर्थन देंगी, पांचों राज्यों में समर्थन देंगी महिलाएं. इसका जवाब समाजवादी, टीएमसी, कांग्रेस को पांचों राज्यों में मिलेगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, उनका संकल्प रहा है कि महिलाओं को प्राथमिकता पर सभी अधिकार मिले. उन्होंने इसके लिए कई योजनाएं शुरू की. धामी ने बताया कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने का प्रयास किया गया. इस बार संसद के विशेष सत्र में 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मंशा थी, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष की नीयत साफ नहीं थी. देश के प्रधानमंत्री बने, उनका एक ही संकल्प था कि देश की माताओं बहनों को प्राथमिकता के आधार पर सारे अधिकार मिलने चाहिए. उसको लेकर उन्होंने अनेक योजनाएं शुरू करी और एक के बाद एक योजना, चाहे बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ अभियान हो, ड्रोन दीदी की योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, या उज्ज्वला योजना हो, या हर घर जल से नल पहुंचाना हो. आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर.